अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग मसूर की दाल, वो भी मज़ेदार ज़बरदस्त तड़के के साथ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने मूंग की दाल और मसूर की दाल लेकर 15-20 मिनट पहले भिगो दी थी। तकरीबन 1 कप मूंग की दाल है और आधा कप मसूर की दाल। अगर 2 कप मूंग की लेंगे तो 1 कप मसूर की दाल, मतलब जितनी आपने मूंग की दाल लेनी है उससे हाफ़ आपने मसूर की दाल लेनी है। लहसुन, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च यहाँ पर मैंने रखी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बनाने जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक देगची ली है, इसमें मैंने आधा कप ऑयल डाला है। ऑयल में एक बड़ा प्याज लेकर मैंने बारीक चॉप करके वो शामिल कर दिया है। अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद ये देखिए, ये कुछ इस तरह से होंगे। इसमें एक बड़ा चम्मच आपने भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। इसे भी आपने इसी तरह इसके साथ फ्राई कर लेना है। ये तकरीबन 4 से 5 मिनट का प्रोसेस होगा। जैसे ही 2 से 3 मिनट मज़ीद गुजरे, लहसुन अदरक का पेस्ट हल्का सा फ्राई हो जाए तो आपने इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जो हैं वो कटिंग करके इसमें शामिल कर देने हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं। इनके अंदर मैंने हल्का सा कट लगा लिया है। इस सारे मसाले को हम अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। मसाले को मज़ीद पेस्ट बनाने के लिए हम हल्का सा इसमें 3 से 4 चम्मच पानी के शामिल करेंगे। और अब हम इसमें साथ ही स्पाइसेस शामिल कर देते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक का डाला है। हस्बे ज़रूरत आप कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है। 1 टेबलस्पून भरकर इसमें खुश्क धनिया पाउडर जाएगा। साबुत गरम मसाले में से हम थोड़ी सी ये ज़ीरा जो है इसमें शामिल कर देंगे और थोड़ी सी साबुत काली मिर्च। हाफ़ टी स्पून इसमें हम हल्दी का शामिल करेंगे। अब इस तमाम मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। मीडियम फ्लेम पर आप इसे 3 से 4 मिनट के लिए ढक के रख दें ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और मसाला कुछ इस तरह का है। आपने दाल मूंग इसमें शामिल कर देनी है, जो कि मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रखी थी, और साथ ही आपने दाल मसूर भी शामिल कर देनी है। अब इसकी अच्छे तरीके से हम 3 से 4 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसका पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क होने लग गया है और दाल की हमने भुनाई स्टार्ट कर दी है। आधा घंटा पहले भिगो के रखेंगे, आप 1 घंटा पहले भी भिगो के रख सकते हैं, उतने ही अच्छे तरीके से दाल जो है वो गलेगी। अब हम इसमें पानी शामिल कर देते हैं। यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 गिलास मैं इसमें पानी के शामिल करूँगी और आपने इसे कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट पर मीडियम फ्लेम पर रख देना है पकने के लिए। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। हम एक दफ़ा इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए दाल कुछ इस तरह की है। आप मज़ीद इसे 5 मिनट के लिए रख सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर इसकी थिकनेस से अंदाज़ा हो रहा है कि ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो चलिए हम इसका तड़का बनाते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसमें तकरीबन 3 से 4 चम्मच मैंने ऑयल के शामिल किए हैं। हमने इसमें ज़ीरा शामिल किया 1 टीस्पून, और साथ ही मैंने ये दड़ा मिर्च छोटी वाली, साबुत लाल मिर्च जो है वो 3 से 4 जो है वो इसमें डाली है। इसका टेस्ट दाल में बहुत ही ज़बरदस्त आता है और इसका तड़का हमेशा से बहुत ही मज़ेदार लगता है, और इसको तो मैं तो बहुत शौक़ से खाती हूँ। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये तड़का लगा के, आपको दाल का टेस्ट बहुत ही डिफरेंट लगेगा। 2 से 3 मिनट आपने इसे फ्राई करना है और इसकी जब खुशबू आने लगे तो आप इसे उतार लीजिएगा। यहाँ पर मैंने दाल जो है वो डिश आउट कर ली है और अब इसके ऊपर ये हम तड़का डालेंगे, जिससे इसकी खूबसूरती में बहुत इजाफा भी हो जाएगा और टेस्ट भी बहुत ही कमाल का लगेगा। ऊपर गार्निश के लिए हरा धनिया भी डाल सकते हैं और साथ में हरी मिर्च भी काट के। तो मैंने यहाँ पे हल्की सी बारीक हरी मिर्च के साथ इसे सर्विंग की है। बहुत ही मज़ेदार यूनिक सी रेसिपी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।